ऑफ टेंजेंट्स क्या है कि व्हेन मेजर्स ऑफ टू साइड्स एंड वन एंगल सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमने लॉ ऑफ टेंजेंट की हेल्प से करना है और फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ साइन भी यूज करना है। अच्छा, ये हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट का फर्स्ट फार्मूला है। क्या है? फर्स्ट तीन फार्मूलाज है इसके। ठीक है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। आपके पास ए बी किसको डिनोट कर रहे हैं? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को, और अल्फा बीटा क्या है? एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो a माइनस बी है, अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, यानी फर्स्ट टू साइड तो हमारे पास फर्स्ट टू एंगल्स हैं। और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में माइनस है तो यहाँ पे भी एंगल में भी न्यूमरेटर में क्या है? माइनस है। इसी तरीके डिनोमिनेटर में ऊपर a माइनस बी है तो नीचे हमारे पास a प्लस बी है। इक्वल क्या है? डिनोमिनेटर में वही वाली बात रिपीट हो रही है और यहाँ पे क्या है? अगर लेफ्ट साइड पे प्लस है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? एंगल पे भी प्लस आ जाएगा। इसका फार्मूला नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, b माइनस सी है, बिल्कुल एज इट इज है, यानी सेकंड और थर्ड साइड है तो सेकंड और थर्ड एंगल भी होगा। ऊपर माइनस है तो नीचे हमारे पास एंगल में भी माइनस होगा, और अगर नीचे प्लस है तो हमारे पास एंगल में भी प्लस होगा। इसका फार्मूला नंबर 3 भी है, c माइनस ए, तो नीचे हमारे पास c प्लस ए होगा। तो यहाँ पे किसकी थर्ड साइड की बात हो रही है? तो थर्ड साइड और फर्स्ट साइड की बात हो रही है। तो सो दैट्स वाई हमने गेमा माइनस अल्फा लिया, यानी गेमा हमारे पास थर्ड एंगल है और अल्फा हमारे पास फर्स्ट एंगल है। ठीक है, और नीचे हमारे पास इस तरह से गेमा प्लस ए आ जाएगा। तो इन फार्मूलाज को याद करने का बहुत ही, अगर एक फार्मूला आपको ट्रिक समझ में आ जाए, एक टेक्निक समझ में आ जाए तो आप सारे फार्मूलाज याद कर सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में एक चीज जहन नशीन कर देनी है कि अगर आपके पास सपोज दैट क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी साइड गिवन है, ठीक है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो फिर आप लोगों ने फर्स्ट फार्मूला लगाना होगा। अगर आपके पास बी और सी साइड गिवन है और बी ग्रेटर देन सी है तो फिर आपने सेकंड फार्मूला यूज करना होगा। और अगर आपके पास सी और ए साइड और सी इज ग्रेटर देन ए है तो आप लोगों ने थर्ड फार्मूला यूज करना होगा। अभी जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों को लिखवा दिए। लेकिन जब कभी आपके पास ए और बी का रिलेशन गिवन है और आपके पास बी ग्रेटर आ गया और ए लेस आ गया तो फिर आप क्या करोगे? या बी और साइड गिवन है, सी इज ग्रेटर आ गया और बी लेस आ गया, या आपके पास सी और ए साइड गिवन है और ए ग्रेटर आ गया और सी लेस आ गया, तो वो आगे मैं आपके चल के वो फार्मूले में बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास? कुछ यूं है कि नोट या रखना है याद के लॉ ऑफ टेंजेंट्स के अभी इन्हीं फार्मूलाज को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। अभी जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फार्मूला मैंने आपको याद करवा दिया है, उसको समझा दिया है। लेकिन जब कभी आपके पास यानी ए और बी साइड गिवन है, ठीक है, ए और बी साइड गिवन है, लेकिन अगर ए इज ग्रेटर देन बी आ जाए तो पीछे वाला फार्मूला यूज करना होगा, और अगर बी इज ग्रेटर देन ए आ जाए तो ये हमने सिर्फ जगह चेंज कर देनी है, पोजीशन चेंज कर देनी है। ठीक है, और उस सिचुएशन में हमेशा बीटा बी एंगल भी हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा अल्फा से। इसी तरीके से हमने इस फार्मूले को भी बी सी और बी, यानी हमारे पास पीछे वाले में बी इज ग्रेटर देन सी था, अब यहाँ पे अगर सी इज ग्रेटर देन बी आ जाए तो हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो सेकंड एंगल से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। और ये हमारे पास पीछे वाले इसमें जो मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे वहां पे क्या है? ए सी इज ग्रेटर देन ए था, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ए इज ग्रेटर देन सी हो, यानी ए और सी साइड गिवन है और ए इज ग्रेटर देन है, तो फिर आप लोगों ने फार्मूला ये वाला यूज करना होगा। जस्ट आप उन्हीं फार्मूला को मैंने क्या कर दिया? पोजीशंस चेंज कर दी हैं। क्लियर? लॉ ऑफ साइन भी याद रखें क्योंकि आगे हमने क्वेश्चंस में याद रखने हैं। ठीक है, आगे हमने क्वेश्चन में यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो लॉ ऑफ साइन आपके लिए मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि वो चीज आपके माइंड में हो। a डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन बीटा एंड c डिवाइडेड बाई साइन गेमा। a b c हमारे पास साइड्स हैं और हम इसको यू भी कर सकते हैं। a डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन बीटा। b और c को भी हम कर सकते हैं और a और c को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमने उन्हीं का यूज करना है। कैसे करेंगे आगे चल के करते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइंस। क्लियर? हमने अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने काम करना होगा।
अगर इन्हीं क्वेश्चन को हम लॉ ऑफ कोसाइन से भी करें तो आंसर वही आएगा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि हमने लॉ ऑफ टेंजेंट से ही काम करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। बी हमारे पास क्या है, साइड है 14.8 और सी हमारे पास साइड है 16.1 और अल्फा हमारे पास है 42 डिग्री 45 मिनट। क्लियर। अब पहले मैं अगर चाहूँ तो इस 42 डिग्री और 45 मिनट को मैं थ्रू आउट सारी डिग्री में ही चेंज कर दूँ तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास 2 साइड है और एक एंगल है, तो इसको हम याद रखें। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी हमारे पास 2 साइड हो और एक एंगल हो तो हमने फाइंड क्या करना है, एक साइड और मजीद 2 एंगल्स फाइंड करने, क्योंकि हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम लॉ ऑफ कोसाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है हमने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है। अच्छा, सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट किया। अच्छा, फर्स्ट कन्वर्ट अल्फा इक्वल टू 42 डिग्री 45 मिनट। अगर आप यूं ही करना चाहते हैं क्वेश्चन तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा है कि हम इसको 42 डिग्री और ये हमें जब इस तरह की कंडीशन दी हुई है हम इसको फुली डिग्री में चेंज कर देते हैं। तो आपको मैंने डिटेल में उस दिन भी बताया था, फार्मूला भी लिखवाया था कि हमने अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अब यानी ये प्राइम जो है ये हमारे पास मिनट है, ठीक है। 1 मिनट हमारे पास कितने डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि हमने थ्रू आउट डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो 1/60 डिग्री के इक्वल होता है, तो जाहिर बात है 45 मिनट कितने के इक्वल हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 60 के। अब यहाँ पे रेड कलर में जो आपके पास नजर आ रहा है 1 मिनट इक्वल टू यानी 1 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जिस नंबर के ऊपर मिनट होता है, जो नंबर मिनट में होता है वही नंबर 1/60 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस वाले को 45 मिनट को हमने किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। 42 तो ऑलरेडी डिग्री में था, लेकिन 45 वाले टर्म को हमने डिग्री में चेंज करने के लिए क्या कर दिया, फार्मूला यूज कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1/60 के साथ और होल डिग्री आ जाएगी। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.75 आया, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 60, तो हमारे पास आ गया 0.75। 42 के साथ प्लस किया तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 42.75 डिग्री। अभी हम देखें तो हमारे पास ये थ्रू आउट डिग्री में चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने पीछे टेंजेंट के फार्मूला सारे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं कि आप चाहे तो थर्ड साइड भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर टेंजेंट की थ्रू करें तो हमारे पास टेंजेंट में ना तो हमारे पास अल्फा बीटा, क्योंकि एट ए टाइम 2 एंगल्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो हमारे पास एक ही एंगल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास क्या है कि सिर्फ अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो हम अल्फा की जगह 42.75 डिग्री पुट कर देंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने थ्रू आउट डिग्री में चेंज कर दी है। बीटा प्लस गेमा, अब 42 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हुआ तो हमारे पास आया 137.25 डिग्री। अब बीटा प्लस गेमा आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। क्यों इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ताकि एक दूसरी इक्वेशन बनाते हैं और यहाँ से प्लस माइनस करके एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी, तो या तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी या गेमा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है बीटा प्लस गेमा, ना तो हमारे पास बीटा की वैल्यू है ना गेमा की। अगर किसी एक दूसरे एंगल की भी वैल्यू होती तो हम सिंपली तीसरा एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। चलिए अब चल के आगे करते हैं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे। अब हमारे पास देखा जाए तो बी और सी साइड गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है, बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट बीटा प्लस गेमा डिवाइडेड बाय 2। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में अगर देखा जाए c इज ग्रेटर देन b है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास, हमने नोट में स्टार्ट में पढ़ लिया कि अभी हम ना तो हमारे पास बीटा की वैल्यू है ना गेमा की, लेकिन जहाँ पे c इज ग्रेटर देन b आएगा तो ऑटोमेटिकली यानी थर्ड साइड जब ग्रेटर है b से तो गेमा भी हमारे पास ग्रेटर होगा बीटा से, यानी थर्ड एंगल ग्रेटर होगा सेकेंड एंगल से। फिर इस फार्मूला को मैंने चेंज कर दिया है, ये ऊपर रेड कलर का बेसिक फार्मूला है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो गिवन कंडीशन है वहां पे सी की वैल्यू ग्रेटर है, तो हमने सी की वैल्यू ग्रेटर करने के लिए इस रेड कलर का जो फार्मूला आपके पास कंडीशन नजर आ रही है बेसिक फार्मूला, इसको मैंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ऊपर बी माइनस सी था, फिर मैंने नीचे बी सी माइनस बी कर दिया। इसी तरीके से ऊपर फार्मूला में बी प्लस सी था और मैंने सी प्लस बी कर दिया, जस्ट मैंने पोजिशन चेंज की है, ठीक है। गेमा माइनस बीटा कर दिया और हमारे पास गेमा प्लस बीटा आ गया। हमने सिंपली वैल्यूज पुट की, पुटिंग वैल्यूज इन अबव कंडीशन,
हमारे पास सी की वैल्यू है 16.1 एंड बी की वैल्यू है 14.8। 16.1 प्लस 14.8 इनको प्लस माइनस किया तो 1.3 डिवाइडेड बाय 30.9 आ जाएगा। गेमा 10 गेमा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास वी नो दैट कि गेमा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, जो पीछे हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर लास्ट स्टेप में देखें और सेकंड लास्ट स्टेप में देखें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में गेमा प्लस बीटा है, तो गेमा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 137.25 डिग्री है, जो कि पीछे हम फाइंड कर चुके हैं। चल के आगे करते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 1.3 को डिवाइड करेंगे 30.9 से और 137.25 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, ये डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसे आई है 0.0420 और गेमा 10 गेमा माइनस बीटा एज इट इज रहेगा और 68.625 आ जाएगा। यहाँ से 10 की वैल्यू हमने निकाली कैलकुलेटर से, लेकिन कैलकुलेटर को आपने डिग्री पे रखना है, ठीक है, क्योंकि 68.625 डिग्री पे है, रेडियन पे नहीं रखना है कैलकुलेटर को। हमेशा जब भी आप 10 की कोई भी वैल्यू फाइंड करते हो, कैलकुलेटर को आप रेडियन पे ना रखा करें, डिग्री पे रखा करें, ठीक है। 0.042 अब हमने क्या करना है कि 2.555 हमारे पास डिवाइड में उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 गेमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास बन गया 0.10731। अब पहले हम 2 को साइड पे नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हमारे पास एंगल डिवाइड हो रहा है थ्रू आउट, हमारे पास 2 डिवीजन में नहीं है, तो पहले हम 10 को साइड पे लेकर जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स आ जाएगा। तो हमने सिंपली कैलकुलेटर में 10 इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ये हमारे पास आया 6.125। अब हमें गेमा माइनस बीटा चाहिए, ठीक है। 2 साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 12.25 गेमा माइनस बीटा आ गया। इसमें अब ना तो मेरे पास गेमा की वैल्यू है ना बीटा की वैल्यू है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अगर आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 अभी मैंने आपको डिटेल में सारा बता दिया, वहां पे गेमा प्लस बीटा था और यहाँ पे गेमा माइनस बीटा है, तो अगर हम दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से गेमा की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग 1 एंड 2 किया, गेमा प्लस बीटा ये आया और गेमा माइनस बीटा ये आया। तो यहां से देखा जाए तो हम अगर इनको दोनों को ऐड करें और गेमा बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गेमा हमारे पास आ जाएगा 149.5 डिग्री। अब 2 उधर डिवाइड किए तो हमारे पास आया गेमा की वैल्यू 74.75 आ गई। सिंपली हमारे पास आगे गेमा भी आ चुका है, अल्फा तो गिवन था, अब हमें बीटा चाहिए। क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो बीटा हम अगर चाहें तो इसी फार्मूले से भी कर सकते थे, टेंजेंट के जो स्टार्ट में मैंने 3 फार्मूलाज लिखवाए वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या प्रेफर करना है बजाय इसके, देखिए अल्फा गेमा की वैल्यू गिवन है, नाउ फाइंड बीटा फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी आपके पास 2 एंगल्स गिवन हो, तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है। तीसरा एंगल जब हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने बेस्ट वे है कि हम इसी को यूज करें, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है, जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको 10 से भी करना चाहते हो थर्ड एंगल को, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये करें तो ये बेस्ट वे है। यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज पुट की, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया, इन दोनों को प्लस करने से 117.5 डिग्री आया। 117.5 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 62.5 आ गया। बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ठीक है, हेंस अल्फा बीटा गेमा की तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें 2 साइड गिवन है और एक साइड मिसिंग है, ठीक है, एक साइड मिसिंग है, यानी बी और सी का साइड गिवन है, हमें ए का साइड गिवन नहीं है, ठीक है। नाउ फाइंड साइड ऑफ ए, सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, क्योंकि हमें स्टार्ट में बताया गया है कि हमने क्या यूज करना है, लॉ ऑफ साइन से भी हमने काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हमने क्या लिया, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा एंड b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। हमने स्टार्ट में जो 3 फार्मूलाज मैंने आपको, एक फार्मूला लिखवाया और उसको बाद में मैंने स्प्लिट करके और फार्मूलाज उससे बनाए, एक फार्मूले से मजीद 3 कंडीशंस मैंने बनाए। तो ये वाला मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि हमने साइड a फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू सिंपल सारी पुट कर देनी है, ठीक है। a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 42.75 डिग्री, b की वैल्यू है जो कि गिवन है
14.8 और साइन और बीटा की वैल्यू है 62.5 डिग्री। साइन की वैल्यूज निकालनी है। अगेन मैं बता रही हूँ कि जब हमने साइन की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोगों ने कैलकुलेटर, अगर जो बच्चे मोबाइल से वैल्यूज निकालते हैं तो काइंडली याद रखें कि मोबाइल, ये जो मोबाइल में कैलकुलेटर होता है वहां पे, या कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमेशा कैलकुलेटर को डिग्री पे रखा करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी साइन 42.75 डिग्री। यहाँ से वैल्यू ओपन की तो हमारे पास आया 0.679 और यहाँ से हमने साइन 62.5 डिग्री की वैल्यू ओपन की तो 0.888 समथिंग, ठीक है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास कुछ यूं रिजल्ट बना, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 11.32 आ गई। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा लेंथी था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों साइड भी हमारे पास आ चुकी हैं और तीनों एंगल्स भी हमारे पास आ चुके हैं। 2 साइड गिवन थी, एक साइड फाइंड करनी थी, एक एंगल गिवन था और 2 एंगल फाइंड करने थे, ठीक है। एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 12। 8 तो मैंने करवा दिया है, 9 अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस, 9, 11, 12 आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ऐसे ये करना है आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जहां से ना आए तो काइंडली बच्चों आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लें, ठीक है। उम्मीद है आप सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।